नमस्कार, न्यूज़ 21 भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं जयाश्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड की आन बान और शान हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान टोक्यो ओलंपिक से लौटी और आज रांची पहुंची, जिसके बाद पूरे राज्य ने उनके स्वागत के लिए अपनी बाहें फैला दी। वहीं एयरपोर्ट से निकलने के बाद दोनों झारखंड मंत्रालय पहुंची, जहां सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने उन्हें सम्मानित किया। सलीमा टेटे और निकी प्रधान को झारखंड सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपए का चेक, स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन सीएम ने प्रदान किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि खेल जगत में भी हमारे राज्य के नौजवानों में बेहतर करने की प्रतिभा है। सीमित संसाधनों में भी झारखंड की बेटियों ने देश और विदेश में अपना नाम रोशन किया है। ये सबसे बड़ी बात है। आज दोनों बेटियां खिलाड़ी के रूप में हैं, कल एक कोच के रूप में हम इन्हें देखना चाहते हैं। बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह के दिशा निर्देश पर बोकारो थर्मल पावर प्लांट पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व बेरमो प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने की। बता दें कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट के गेट पर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनकारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के मुख्य वक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट को हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित करवाया था, जिसे एशिया का सबसे पहला पावर प्लांट का गौरव प्राप्त है। और अब इस प्लांट के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, जबकि एक एक कर प्लांट की 2 इकाई पूर्णतः बंद करवा दी गई है, जिसमें 450 मजदूर लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे थे और अब वे मजदूर भूखमरी के कगार पर आ पहुंचे हैं। आपको यह भी बता दें कि कोरोना महामारी में दर्जनों मजदूरों की मृत्यु हो गई है और आज तक ना तो उनके आश्रितों को नौकरी दी गई है और ना ही सीएमपीएफ और ग्रेजुटी के पैसों का भुगतान किया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग करती है कि सरकार उन 450 मजदूरों को स्थानीय नौकरी दे और उनका बकाया वेतन का भी भुगतान करे। इस अप्रैल 2021 में बंद कर दिया। उसके पहले 1 नंबर यूनिट 2 नंबर यूनिट को भी बंद कर दिया गया था, जिससे हमारे सैकड़ों साथी हजारों लोग उसमें कार्यरत थे, उनको आज दर के ठोकर खा रहे। लेकिन 3 नंबर यूनिट चल रहा था तो कुछ आशा लोगों को था, लेकिन अब पिछले अप्रैल में 3 नंबर यूनिट को भी बंद कर दिया गया, जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धीरे हम लोग आंकलन करके बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 3 से 4 लाख लोग इस प्लांट के बंद होने से आज सड़क पे, आज उनको दाने दाने के लिए मोहताज है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो उद्योग की इसमें आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और बोकारो थर्मल कोई साधारण धरती नहीं है, डीवीसी का उद्योग ही नहीं, एशिया का सबसे पहला पावर प्लांट अगर कहीं लगा तो बोकारो थर्मल में लगा। और आज बोकारो थर्मल में कहिए या झारखंड के साथ एक साजिश कहिए कि 25 साल पुराना हम लोग का प्लांट को बंद कर दिया गया, वहीं दुर्गापुर में 55 साल पुराना जो प्लांट है वो चल रहा है। तो ऐसा जो भेदभाव की नीति है उसके खिलाफ हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर अलग अलग जगहों से अंतर जिला गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को धर दबोचा, जिनके पास से पिस्टल, बाइक और नकदी भी बरामद हुई है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए एसपी मनोज कुमार ने बताया कि पिछले महीने जिले में लगातार हुई 4 आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन किया गया है। बाजार में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई है और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए अपराधियों को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देने में जिस कपड़े का उपयोग किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार 4 अपराधियों के पास से 2 बाइक, 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और लूट की नकद का 1,12,000 राशि भी बरामद की गई है। अपराधी पकड़े गए हैं जो कि आपके सामने हैं। ये अंतर जिला लूट गिरोह है जो पिछले महीने सुपौल में लगातार 4 घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया। लेकिन ज़िले में जो सीसीटीवी लगाने का अभियान चला था उसका प्रतिफल आया कि ये अपराधी उन कपड़ों के साथ पकड़े गए हैं। गिरफ्तारी के बाद वो कपड़े रिकवर हो गए हैं जो आए थे और 4 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 3 कारतूस, 1,12,030 रुपये के साथ ये अपराधी पकड़े गए हैं। घटना में शामिल होने का पर्याप्त
वैज्ञानिक और अन्य प्रमाण प्राप्त हुआ है। इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। वर्ष 15-16 से ही ये लोग लूट की घटना को कारित करते रहे हैं। बीच में शांत पड़े थे, लेकिन जैसे ही सिर उठाया है लगातार ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन 2 टीमें बनाई गई थी, एक त्रिवेणीगंज डीएसपी के नेतृत्व में, एक एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। लेकिन पूरे ज़िले में छापामारी हुई, हमारे तीनों डिप्टी एसपी ने काम किया है और सफलता को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से जो ये दवा व्यापारी को खास करके जो टारगेट कर रहा था, जो अपराधी का गिरोह, उसमें निश्चित रूप से लगाम लगेगा। आगे भी जब भी कोई अपराध होगा तो हम चाहेंगे कि हमारी टीम इसी तरह काम करे और पुख्ता प्रमाण के साथ में अपराधी को सलाखों के पीछे भेजे, सजा कराए। राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। अपने झुंड से भटककर हाथी ने 2 युवकों को कुचलकर मार डाला, जिसके बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना पाकर वन विभाग की टीम और बुढ़मू पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुरेश बैठा और जीप उपाध्यक्ष पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि वन विभाग की ओर से दोनों मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पिछले 5 दिनों से हाथियों का यह झुंड गांव में तांडव मचा रहा है। वन विभाग की लापरवाही का यह आलम है कि इसे नियंत्रण करने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है, जिसके कारण आज यह घटना घटी है। इससे पहले भी हाथियों के झुंड ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के इस तरह लगातार हमले से ग्रामीण खौफ में जी रहे हैं। हालांकि पुलिस और वन विभाग की टीम मामले की छानबीन में जुट गई है। सदन के मानसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है। लोकसभा के कांग्रेस के नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सदन में ऐसे दिखे जब सारी चीजें खत्म हो गई और वह सदन में आए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार लोकतंत्र और देश के लिए खतरा बनती जा रही है, क्योंकि वह खुद तय करती है कि कौन सा विपक्ष का मुद्दा उचित है या अनुचित है। सदन के मानसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। पेगास जासूसी मामला, 3 केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22% कार्य का ही निष्पादन हो पाया है। सदन की बैठक आज आरंभ होते ही पहले राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में कई विपक्षी दलों की बैठक की गई, जिसमें पेगास मामले, किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की राजनीति चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश एवं आनंद शर्मा सहित अन्य दलों के नेता शामिल रहे। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश राज्य की छोटी से बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21 भारत, खबर से असर तक।